हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली इस वीडियो के साथ हमारा पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। आज मैंने आपसे कहा था, वादा किया था, 1 मई से लेकर 5 मई, ये 5 दिन अगर आप मेरे साथ अच्छे से एक एक घंटा भी पढ़ लोगे डेली तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा अच्छे से खत्म करा दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे, वो क्लास मैंने आपको एसपीसीसी ऐप पे जो 21 प्रीमियम मॉक्स हैं उसके अंदर डाल दिए हैं, उनको जरूर बनाना। एक बात और बोलूंगा आप लोगों से, इसके एमसीक्यू की बहुत डिमांड आ रही है, सर इसके एमसीक्यू भी कराओ। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम डिमांड करो, सप्लाई मैं करूंगा। अभी अच्छे से आप रिवीजन कर लो, आप ये पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो माइक्रो इकोनॉमिक्स को, और फिर मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही एमसीक्यू लेके आऊंगा माइक्रो के। ठीक है, तो आप माइक्रो खत्म हो जाएगा तो ईपी भी करा दूंगा, चिंता मत करो। ईपी की डिमांड आ रही है, वो भी करा दूंगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। इसके अंदर 3 छोटे छोटे टॉपिक्स है, बस आपको उनको पढ़ना और कुछ नहीं। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड सप्लाई कर्व के अंदर हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ने, 3 मेजर कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। प्राइस सीलिंग, और उम्मीद है एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा इससे। प्राइस फ्लोर, और है फैड, FAD, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। बहुत अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर, तो ध्यान से सुनते चले जाओ एक एक करके। क्या है टॉपिक? सिंपल एप्लीकेशन of tools of demand supply curve, it becomes necessary for the government to regulate the price of certain good। कुछ ऐसे सामान है ना जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, और सरकार उस प्राइस को रेगुलेट करती है, नहीं तो प्राइवेट प्रोड्यूसर उसमें भी मुनाफा कमाने का सोचेंगे। when the price are either too high or too low in comparison to the desired level, when we analyze this issue within the framework of perfect competition to look what impact of these regulation have no on the market of these goods। तो इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट है। पहला है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग में कुछ वर्ड अंडरलाइनिंग करूंगा, ध्यान रखना। प्राइस सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट को हम लोग अपर लिमिट भी कहते हैं, क्योंकि ये चीज एमसीक्यू में तुम्हें देखने को मिलेगा। जो बच्चे मॉक्स बना रहे हैं उनको पता है कि ऐसे वर्ड दिए गए हैं। प्राइस लिमिट, प्राइस सीलिंग मींस maximum price of the commodity that the seller can charge from the buyer। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है? मैक्सिमम प्राइस जो सेलर चार्ज कर सकता है बायर से। यानी कि ये प्राइस ना इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे सरकार डिसाइड करती है, ताकि जो गरीब से गरीब लोग हैं उन तक ये सामान पहुंचा जा सके। देखो यार, ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई। जहां डिमांड सप्लाई आपस में बराबर होते हैं उनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। डिमांड सप्लाई बराबर है, इस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये क्वांटिटी हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सरकार कहती है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो प्राइस है जहां बायर भी खुश है और सेलर भी खुश है। ये आपने पढ़ ही लिया था इससे पिछले चैप्टर में कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है। अब सरकार क्या कहती है? कहते नहीं, इससे भी कम, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे भी कम आप रख दो, आपका सामान इससे भी कम दाम में बिकना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम ही अपना प्राइस जो है आप रखो। ये हो गया प्राइस सीलिंग। जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, राइस, व्हीट, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, है ना, ये लिमिट है, आप इससे ऊपर नहीं कर सकते। आप चीजों को इससे नीचे ही रखो ताकि गरीब से गरीब लोग इन चीजों को अफोर्ड कर सके। दिस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है पेपर में, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये प्राइस सीलिंग नीचे है तो ये जो गैप दिख रहा है सप्लाई और डिमांड में, ये क्या है? ये एक्सेस डिमांड है। जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे आ जाएगा, आप देखोगे लोग ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, लंबी लंबी कतारें लगने लग जाएंगी लोगों की लाइन में सामान खरीदने के लिए। जैसे राशन का सामान होता है ना, सस्ते में मिलता है, लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी लोगों की, और दुकानदार क्या करेगा? ब्लैक मार्केटिंग करेगा। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ प्राइस सीलिंग। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे रखेंगे, एक्सेस डिमांड होगा, लाइनें लगेंगी लोगों की लंबी लंबी, और दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग करेगा, बोलेगा सामान खत्म हो गया भैया, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दो तो ही दूंगा मैं। ठीक है, और लोग कहते तब भी तो हमें फायदा है, एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो भी तो यहां पे आएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस तो यहां पे है। समझ रहे हो? The government impose upper limit, तो ये upper limit on the price of the goods and services is called price limit, price ceiling। ये NCERT के वर्ड है, ध्यान रखना, upper limit है price ceiling। Price ceiling is generally imposed on the necessary item like wheat, rice, kerosene oil, sugar। It is fixed below the price, equilibrium price से नीचे। Market determine the price, some section of population will not be able to afford these goods। तो कुछ लोगों के चक्कर में सरकार इनको सस्ते में बेचती है। In general, price ceiling accompanied by the
रैशनिंग ऑफ गुड्स, प्राइस सीलिंग को ना रैशनिंग ऑफ गुड्स कहा जाता है, और इसके कुछ एडवर्स इंपैक्ट भी हैं, है ना। सबसे पहला एडवर्स इंपैक्ट क्या है? ईच कंज्यूमर हैज टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यू टू बाय गुड्स फ्रॉम राशन शॉप। सरकार जो राशन की दुकानों पे सामान बेचती है ना, कि अनाज 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, वो इसी वजह से 1 रुपए किलो। सिंस ऑल कंज्यूमर विल नॉट सेटिस्फाई बाय द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दे गेट फॉर्म इन द प्राइस फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप, सम ऑफ देम विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर इट, और जिसकी वजह से क्लास ब्लैक मार्केटिंग होती है। ग्राहक खुद कहता है भैया थोड़ा फालतू, लंबी लाइन बहुत लंबी है भैया, कुछ देख लो, ले दे के, ऐसा ना हो कि यार मेरे को ना मिले। भाई लाइन में 100 लोग खड़े हैं और तुम्हें पता है 100 के बाद नंबर आएगा, तो तुम कुछ घूस दे देते दुकानदार को, तो दुकानदार कहता है भैया माल खत्म हो गया, तो गरीब लोग निकल गए, फिर सामान जो है मेरे को दे दिया। जो अमीर अमीर बोलो या बोलो जिनके पास ब्लैक पे करने का पैसा है, घूस देने की जिनके पास कैपेबिलिटी है। तो ये हो गया आपका प्राइस सीलिंग कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है प्राइस फ्लोर, इसको एमएसपी भी कहा जाता है। इट मींस द लोएस्ट लिमिट, वो अपर लिमिट था, लोएस्ट लिमिट। प्राइस फ्लोर मींस मिनिमम प्राइस, अब ये मिनिमम प्राइस है, वो मैक्सिमम था, फिक्स बाय द गवर्नमेंट, वो नीचे था, ये ऊपर है। इन द मार्केट प्राइस फ्लोर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये जो प्राइस फ्लोर है ना, वो किसानों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, सरकार करती है। द गवर्नमेंट इंपोज लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज फॉर ए पर्टिकुलर गुड, इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। इक्विलिब्रियम प्राइस पे डिमांड सप्लाई हो रहा है, यहां पे सब खुश हैं, बायर सेलर दोनों। सरकार कहती है ये प्राइस तुम्हारा मिनिमम है, इतना प्राइस तुम्हें कम से कम हम देंगे तुम्हारे अनाज का, ताकि तुम अनाज अच्छे से उगाते रहो, तुमको मुनाफा होता रहे। भाई अगर किसान अनाज उगाना छोड़ देगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हमें घर, गाड़ी, बंगला ये सब थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए? अनाज चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। तो भैया वो तो मिलेगा नहीं, फिर हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर कितना महंगा होगा सोचो, वॉर छिड़ जाएगा, भुखमरी छा जाएगी, गरीब लोग तो मर जाएंगे बेचारे। तो इसीलिए सरकार क्या कहती है, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर लगाती है लिमिट, ये मिनिमम और या फिर इसे लोएस्ट समझ लो, ये लिमिट है। सरकार कहती है तुम्हारा सारा का सारा अनाज हम इस प्राइस पे खरीद लेंगे, तुम हमें दो, अनाज बेचो, खुशी खुशी तुम्हारा माल बिकेगा, हमें दो। इससे ये मिनिमम है, इससे ऊपर भी तुमको डीलर दे सकते हैं बाहर वाले, ठीक है। So through an agriculture price support program, the government impose a lower limit on the purchase price for some of the agriculture products. is called price floor. इसकी वजह से क्लास दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो ये सारे के सारे क्लास इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर रखा था, एग्रीकल्चर प्राइस को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसे एमएसपी भी कहा जाता है, ठीक है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार कहती है भैया ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आपको इतना पैसा अनाज का कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ओके चलो अब नेक्स्ट आते हैं क्लास, यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक, ठीक है, जो डिलीटेड है, जो शायद आपने कभी पढ़ा हो, एफएडी, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। और मैं गारंटी ले सकता हूं जो मैं आपको यहां बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझ आएगा, और इससे बाहर पेपर में भी कुछ नहीं आएगा। ये होता क्या है पहले समझते हैं, और मेन तो हम इसके जो डायग्राम मैंने बनाया ना हैंड रिटन, उससे ही समझेंगे। द ओल्डेस्ट थ्योरी दैट पीपल class starve because of insufficient supply of food, सेन हैज लेबल फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। देखो सेन ने, ठीक है, जो सेन साहब हैं, इन्होंने, जिनका नाम पूरा का पूरा अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे फैड का, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। क्या है? It explain when there is a famine or drought or natural calamity occur, the price of goods rises continuously. अगर नेचुरल कैलेमिटी आ गई या फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, इसकी वजह से क्या होता है, अनाज के दाम बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू राइज इन डिमांड एंड शार्प फॉल इन सप्लाई, क्योंकि आंधी तूफान बाढ़ आया, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है। और प्राइस जब बढ़ेगा तो कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे होंगे धीरे धीरे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो भुखमरी से उनकी जान चली जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। इन दिस केस पुअर फैमिलीज आर अनेबल टू परचेज कमोडिटी एंड लीड्स टू स्टारवेशन, भुखमरी, ठीक है। द फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी अ टर्म कॉइन बाय, किसने दिया था क्लास? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो कि नोबेल प्राइज विनर भी हैं। Possess that, इन्होंने ये कहा था, famine are primary cause by decline in overall food supply or availability rather than by entitlement failing of other factors। तो famine अगर आता है उसकी वजह से जो सप्लाई कम हुई,
सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे गरीब लोग नहीं ले नहीं पाते और भुखमरी छाती है। द फैट थ्योरी सजेस्ट दैट फेमाइन अकर व्हेन देयर इज शार्प डिक्रीज इन टोटल अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल टू द पॉपुलेशन। तो अगर फूड नहीं मिलेगा तो फेमाइन आएगा, भुखमरी आएगी। ड्यू टू द क्रॉप फेलियर होगा, डिसरप्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों तक सामान नहीं पहुंचेगा, सप्लाई साइड इशू हो जाएगा। अमृत सेन इन हिज वर्क पॉवर्टी एंड फेमाइन challenge the Fed, arguing that while food availability is a factor, is not the sole primary cause of famine. तो जो भुखमरी है, फेमाइन है, सूखा पड़ जाना, ड्रॉट, उसका रीजन जो है वो खाली that while food availability is the factor, it is not sole primary cause. तो वही प्राइमरी कॉज नहीं है फेमाइन का। सिंपल सी बात बताऊं, उन्होंने ना ये डायग्राम बनाया, ये है ए की फैमिली जो बिल्कुल ज्यादा गरीब है, ये बी की फैमिली जो खाली पुअर है, सी की रिच है ना, और ये हो गया क्लास मार्केट डिमांड, ये सबका हो गया मिला के मार्केट डिमांड। तो देखो प्राइस इतना था, ये डिमांड इतना कर रहा है, इतने प्राइस पे ये डिमांड देखो इतना कर रहा है, इतने प्राइस पे डिमांड ज्यादा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अमीर लोग ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, और ये हो गया आपका मार्केट डिमांड। जैसे ही फ्लड आया, नेचुरल कैलेमिटी आई, प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, प्राइस ऊपर गया तो देखो इनकी डिमांड बेचारों की कम हो गई, Q1 से Q रह गई, इनकी डिमांड भी देखो कम हो गई Q1 से Q2, इनकी डिमांड भी देखो कम हो, ये तो डिमांड देखो कम हो गई, और मार्केट डिमांड भी देखो कम हो गई। जैसी प्राइस और बढ़ा तो बेचारा अब ये तो नहीं खरीद पाएगा, ये देखो पूरा फैमिली ये नहीं खरीद पाएगा, उससे सर से ऊपर चला गया। इसका क्लास मान लो ये बजट लाइन है, जो डिमांड है जो भी है, ये क्लास यहाँ पे देखो ये खरीद सकता है, देखो इतना, और ये भी खरीद सकता है आराम से, और मार्केट डिमांड इतना है। जैसे ही प्राइस और बढ़ा तो ये तो बेचारा चला गया था बाहर, ये नहीं खरीद पा रहा था। अब जो पुअर फैमिली है, ये वेरी पुअर था, और ये पुअर फैमिली, ये भी नहीं खरीद पा रहा सामान, प्राइस और बढ़ गया ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, फ्लड, ड्रॉट, और ये इतना खरीद पाता है, देखो ये यहाँ पे मान लो खरीद पा रहा है थोड़ा सा, और ये क्लास मार्केट डिमांड है। जैसे प्राइस और बढ़ा तो ये भी नहीं खरीद पाता, अब देखो ये भी नहीं खरीद पा रहा, और ये भी नहीं खरीद पा, ये देखो नहीं खरीद पा रहा है, और मार्केट डिमांड बिल्कुल लोवेस्ट होके रह गई है। तो यही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा, कुछ लोग जो है वो सामान नहीं खरीद पाएंगे, भुखमरी से उनकी जान चली जाएगी, फेमाइन आएगा, ड्रॉट आएगा, इसी को फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन बोलते हैं। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। से न्यूज बंगाल फेमाइन जो 1943 में आया था, इथोपियन फेमाइन जो 1970 to 74 में आया था, टू इलिस्ट्रेट हिज एंटाइटलमेंट अप्रोच, आर्ग्यूइंग दैट दिस फैमिली वर नॉट सोनली कॉज्ड बाय डिक्लाइन इन फूड अवेलेबिलिटी बट बाय द फेलियर ऑफ सर्टेन ग्रुप टू ऑब्टेन फूड ड्यू टू द एंटाइटलमेंट। अब प्रॉपर देखो, सूखा पड़ा, सप्लाई कम हुआ, लोगों तक सामान जो है अनाज नहीं पहुंचा पाए क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप हो गया, और जिसकी वजह से लोगों की जो है वो जान चलेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉट ओनली फैट, सिर्फ फैट ही नहीं है और बहुत सारे रीजन है। बट फैट का मतलब क्या होता है कि भैया लोगों का मृत्यु हो जाना, क्यों? क्योंकि उनको अनाज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नेचुरल कैलामिटी की वजह से सप्लाई कम हो गया, प्राइस बढ़ गया, लोग अफोर्ड नहीं कर पाए। दिस इज कॉल्ड फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। इसके साथ हमने क्लास अपना कंप्लीट माइक्रो का सिलेबस शुरू से लेके एंड तक अच्छे से वन शॉट के अंदर अच्छे से कवर कर लिया। तो आई होप आपको मजा आया होगा, कंप्लीट सीखने को मिला होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। एसपीसीसी ऐप पे जितने भी प्रीमियम मॉक टेस्ट है ना, जरूर बनाना बेटा। यकीन मानो मौका दोबारा नहीं मिलेगा सीयूईटी देने का, मैं कह रहा हूं, तो बना लो। एक एक क्वेश्चन आपको देखना लाजवाब मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन आपको परफेक्ट मिलेंगे, जो सीयूईटी के लेवल का जो वहां पूछा जा सकता है। हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हैं, पीवाईक्यू हो, सीबीएसई हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल हो, सीक्वेंस बेस्ड हो, केस बेस्ड हो, थ्योरी हो, एवरीथिंग सब कुछ कवर है। डेट भी है, कुछ सेक्शंस भी हैं, सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। आई होप इसे पढ़ के जरूर आओगे आप।